बैठ जाओ। क्या भाई जेल में बनाओ तो बैठोगे? बैठो 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 बात रखिए। इधर को जाओ, लड़ने की बजाय इधर को जाओ, इधर हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिजनौर कलेक्ट्रेट में आप सब लोग जनहित के इस मुद्दे पे आवाज उठाने, अपनी बात रखने और जिलाधिकारी महोदय से ये पूछने और उनके जरिए मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाने कि आज बिजनौर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस समस्या से परेशान है, वो समस्या है कि गुलदारों द्वारा लोगों की जान ली जा रही है। ये मैं और आप जानते हैं कि यहाँ की सरकार को इंसानों से ज्यादा जानवरों से बड़ा प्रेम है, होना भी चाहिए क्योंकि जानवर बेजुबान होते हैं, लेकिन इंसानों के जीवन की भी अहमियत है। जब 4 दिन पहले एक गांव में मुझे ये बात बताई गई कि गुलदार का हमला अभी भी जारी है और पुलिस के अधिकारी जब हम शिकायत करते तो ये कहते हैं कि भाई आप लोग यहां से छोड़ के कहीं और क्यों नहीं चले जाते। तो ये सवाल इस बात को और ताकत देता है कि गरीबों की जिंदगी का कोई मोल नहीं। प्रदेश के स्तर पर, जिले के स्तर पर और देश के स्तर पर भारत में ऐसा महसूस होता है कि गरीबों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि यही घटना, ये तो 26 घटनाएं हो चुकी, लेकिन अगर एक सिंगल घटना किसी नेता के बेटे के साथ, किसी अधिकारी के बेटे के साथ, किसी व्यापारी के बेटे के साथ हो जाती तो शायद अभी तक इस समस्या का पूर्णकालिक हल हो जाता। लेकिन ये घटनाएं किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, बच्चों, परिवारों के साथ हो रही है, इसलिए सरकार इसका संज्ञान सही तरह नहीं ले रही। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि हर व्यक्ति टैक्स देता है और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार के पास बहुत सारी एजेंसियां हैं। सरकार को ऐसा नहीं मुख्यमंत्री जी को बंदूक लेके खड़ा होना है वहां या उनको तार लगाने या जिलाधिकारी जी को, एसएसपी महोदय को जाकर तार लगाने, ये काम इसके लिए पर्याप्त लोग हैं। लेकिन मैं समझता हूं, जैसा मैंने महसूस किया क्षेत्र में आने के बाद, कि यहाँ गरीबों के जीवन की कीमत नहीं है, इसलिए इन चीजों को नकारा जा रहा है। लेकिन ये नकारने की काम नहीं चलेगा। अगर आप ये सोचते हैं इस बात को नकार के काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा। अभी 2-3 दिन पहले एक पिता ने अपनी बेटी खोई है। महसूस करके देखो, अगर 19 तारीख को वो बेटी आपके परिवार की होती, जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ खड़े हैं, जो नेता यहाँ है या जो व्यापारी यहाँ, महसूस करो अगर बच्ची आपकी होती तो क्या बीतता आपके ऊपर। हम इंसान हैं, हमारे जीवन का मोल है, हम गरीब है तो इसका मतलब क्या कुचल दिए जाएंगे क्या? अगर गरीब, किसान, मजदूर के जीवन की कोई कीमत नहीं तो निकाल दो ना इस देश से हमें। ये बड़े बड़े दफ्तर, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बड़ा बड़ा सुरक्षा तंत्र जब नेता अधिकारियों की सुरक्षा के लिए हो सकता है, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए होता है, तो गरीबों के लिए क्यों नहीं? क्या गरीब के टैक्स के पैसे में छूट दे रही है सरकार? एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी कमर तोड़ रही, नौजवान पढ़ लिख के सड़कों पे बेकार घूम रहा है, किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है, किसान की फसल को आवारा पशु बर्बाद कर दे रहे हैं। आप किसी को सुनना ही नहीं चाहते। क्या 26 लोगों की जान गई? क्या एक शब्द नहीं कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री, नेता
और यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को, उन परिवारों के यहाँ से पूछने के लिए कौन जवाब देगा? जिन परिवारों ने अपने बच्चे खो दिए, जिन परिवार, एक तो ऐसा परिवार था, सिख परिवार हमारा, जिनका एक बेटा था मात्र, 23-24 साल का बेटा, जिसकी जान चली गई। आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप? क्या इनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है? एक 10 साल का बच्चा कल एक पिता कह रहा था, अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी बेटी को नहीं लाता। उनको क्या पता, ये उत्तर प्रदेश में और यहाँ बिजनौर में यहाँ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। वो गुलजार इस अधिकारी इस दफ्तर में भी घुस सकता है, यहाँ के अधिकारियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो गुलजार, वो ना जाति देखता, ना धर्म देखता, ना वो कपड़े देखता कि सूट वूट वाला है, वर्दी वाला, वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन क्योंकि अभी तक उसने जितने लोगों पे हमला किया वो किसान परिवार, वो मजदूर परिवार थे, इसलिए किसी को सुध नहीं है। किसान खेत में नहीं जा पा रहा, खेत में जाएगा तो खाएगा कहां से? इस प्रदेश का पेट कैसे पालेगा किसान? मजदूर काम पर नहीं जा पा रहा है। और बहुत सारे हमारे परिवार, मजदूर परिवार जो जिन्होंने पशु पाल रखे हैं, वो घास लाते हैं, पशु को डालते हैं घास को, और दूध को बेच के अपना घर चलाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग घुटन में जी रहे हैं, कमरों में बंद होकर जी रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी कुछ महसूस नहीं हो रहा है, महसूस करना नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं सरकार और आपकी नजर हम लोगों पे एक जैसी हो गई। आपको लगता है कि हम इंसान ही नहीं है, लेकिन ये आपकी मानने वाली आपकी गलतफहमी हो सकती है, ये सच नहीं है। हम इंसान हैं और हम में भी जान है, और हमारे भी परिवार, हमें भी दुख तकलीफ होती है। और वो कोई भी हो जिसने अपना बच्चा, अपना भाई खोया, उससे पूछो जाके, उन माओ से पूछो जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए। 9 महीने मां पेट में पालती है बच्चे को, खुद भूखी रहती है, अपने बच्चे का ख्याल रखती है, और पैदा होने के बाद खुद गीले में सोती है, उसको सूखे में सुलाती, उसको पालती है। पिता के रूप में जो अभिभावक होते हैं वो अपने लिए जूते खरीद ना खरीदे, अपने लिए सुख सुविधा खरीद ना खरीदे, अपनी सेहत का ख्याल रखे ना रखे, लेकिन अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं कि मेरा बच्चा मजबूत हो, ताकतवर हो, पढ़ लिख के कामयाब हो, आगे बढ़े। जो परेशानियां मैं झेल रहा हूं देश में व्यवस्था की वजह से, वो ना झेलनी पड़े। लेकिन आज हालात ऐसी हैं, मुझे मजबूर होकर आना पड़ा, क्योंकि यहाँ के जिलाधिकारी जी, जिनसे मैं बहुत उम्मीद लगाए बैठा था, यहाँ के कप्तान साहब, जिनसे मुझे बहुत उम्मीद थी, और यहाँ की सरकार जो अपने आप को सबकी सरकार बताती है, उस सरकार को 26 लोगों की जान क्यों नहीं दिखाई दी? देखो, मैं इसमें बहुत बड़ा कसूर इस व्यवस्था का मानता हूं, जिस व्यवस्था ने गरीबी अमीरी की खाई बना रखी। और ये व्यवस्था तब तक नहीं सुधरेगी, मेरी बात को आप गौर कर लेना। यही लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। आप मुझसे बार बार कहते हो सरकार उसमें पढ़ाई नहीं हो रही। पढ़ाई तब तक नहीं होगी सरकारी स्कूलों में जब तक जिलाधिकारी जी का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, नहीं होगी पढ़ाई। पढ़ाई तब तक अच्छी नहीं होगी, सरकारी स्कूलों में सुविधाएं तब तक नहीं आएगी जब तक एसएसपी महोदय का बेटा नहीं पढ़ेगा, मंत्री जी का बेटा नहीं पढ़ेगा, विधायक जी का बेटा नहीं पढ़ेगा, तब तक नहीं होगी सुविधाएं। सरकारी अस्पतालों में इलाज और साफ सफाई तब तक नहीं होगी जब तक इनके बच्चे वहां जाके बीमार होने पर ना हो। बीमार हम तो नहीं चाहते, लेकिन जब परेशानी हो, बड़े बड़े अस्पतालों के दरवाजे बंद होकर वो सरकारी अस्पताल के दरवाजे इनके लिए खुलेंगे और इनको जाना पड़ेगा उन अस्पतालों में, तब जाके होगी व्यवस्था ठीक। सवाल यह है कि गरीब कब तक मरता रहेगा? सवाल यह है किसान मजदूर मेहनत का जो समाज है, जो मेहनत करता है, वो कब तक इस बिजनौर में और उत्तर प्रदेश में और देश में अपमानित होता रहेगा? और अपमानित करने वाले बाहर के लोग नहीं है, किसी दूसरे प्रदेश के, यही के लोग कर रहे हैं। हमारा टैक्स का पैसा लेके आराम से कुर्सी पर बैठे हैं। मैं बेचारे किसी सीओ को, एसएचओ को, दरोगा को, कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को क्या कहूं, पटवारी सेक्रेटरी को क्या कहूं, क्योंकि वो करते हैं जो यहां से जिलाधिकारी जी कहते हैं, वो करते हैं जो यहां से कप्तान साहब कहते हैं, और कप्तान साहब और डीएम साहब वो कहते हैं जो मुख्यमंत्री कहते हैं, प्रमुख सचिव साहब कहते हैं, डीजीपी साहब कहते हैं। अगर सब एक लाइन में लग के गरीबों को कुचलने काम करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही बताने के लिए आज हम यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय में आए। हम पे भी काम है, हमें भी अपने लोगों को जागरूक करके तरक्की के लिए खड़ा करना है। अपने आज हमारे लोगों ने काम छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है कि हमें इस जिले की, इस प्रदेश की, यहाँ के गरीबों कमजोरों की चिंता।
हमें यहाँ के लोगों की चिंता है और इनको मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अगर सरकार इस बात पर गई है कि गुलदार इनको, और आप देखते हैं, मैं सच कह रहा हूं, आप नहीं देख पाओगे गुलदार जिस तरह कुचलता है लोगों को। गुलदार जिस तरह पकड़ के ले जाता है शकील भाई, सुनो, अगर मैं समझता हूं ना, वो देख भी नहीं पाओगे उसको। किसी की आंख निकाल लेता है, किसी का पूरा मुंह गायब हो जाता है, किसी की गर्दन नोच लेता है, किसी के हाथ पैर खा लेता है, और तब भी नहीं जाग रहे, तब भी एक शब्द नहीं निकल रहा, तब भी व्यवस्था नहीं कर रहे हो, तो किस बात का इंतजार करो? यही कर रहे हो ना, कल किसी और के घर में ये हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस व्यवस्था से खुश हो? अगर आप इस व्यवस्था से खुश नहीं हो तो फिर इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगर आप आवाज नहीं उठाओगे, आज आप आवाज उठाओगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके ज्ञापन के बाद हो सकता है यहाँ के सम्मानित जिलाधिकारी मुख्यमंत्री जी को कह दे कि आज चंद्रशेखर आजाद हमारे कार्यालय पर आके हमसे सवाल कर रहा, तो हमें ताकत दी जाए कि हम इन लोगों की रक्षा कर सकें। चाहे तार बाढ़ कराओ, चाहे आर्मी बुलाओ, चाहे फोर्स बुलाओ, कुछ ही बुलाओ, लेकिन सवाल यह है कि इन गरीबों की जीवन की रक्षा होनी चाहिए। किसान को उसके खेत पर जाने का अधिकार मिलना चाहिए। आप किसान को फसल का दाम तो नहीं दे पा रहे मुख्यमंत्री जी, आप मजदूर को न्यूनतम वेतन तो नहीं दे पा रहे हो। यही बराबर में मेरठ में अपनी न्यूनतम वेतन मांगने पर, अपनी मजदूरी मांगने पर एक दलित समाज के व्यक्ति को मारकर लटकाया गया। बहुत दिन नहीं हुए इंद्रशेखर को, और जब मैं गया और मैंने पंचायत की घोषणा की तो एक मुख्यमंत्री जी आए वहां कहने के लिए कि हम मदद कर देंगे, चंद्रशेखर के बात मत मानो, मदद कर रहे, पंचायत मत करो। अभी तक नहीं किया। कब तक धोखे में रखो लोग? कब तक धोखे में रखोगे लोगों को? ये धोखाधड़ी कब तक चला के रखना चाहते हो? हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं है और ना हम पीठ दिखा के भागने वाले लोगों में से हैं। हम अंग्रेजों के खिलाफ भी मुकाबला लड़ेंगे और आपके खिलाफ भी लड़ेंगे, क्योंकि हम अपने पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपना अधिकार जानते हैं। और इस संविधान ने हमें ताकत दी कि हम आपसे आगे सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि जो आपको तनख्वाह मिलती है हमारे टैक्स के पैसे मुझसे मिलती है, नेताजी के घर से नहीं मिलती। हम आपसे भी सवाल पूछेंगे, हम हर एक उस कर्मचारी से सवाल पूछेंगे जो इस व्यवस्था का पार्ट। आपसे मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ भाजपा के लोग गरीबों की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ कुछ अधिकारी, उनका सत्ता का इतना संरक्षण है कि उनपे वो यहाँ के सीनियर अधिकारी चाहते भी कुछ करवा नहीं पा रहे। मुझे इस बात का खेद है कि अधिकारी अपने आप को सरकार में ऐसे